Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today our topic is very important topic. Very important topic. There you will get the lesson. That is written by Om Prakash Valmiki. The lesson is Youth Adult's Life. First of all, we will see that what is meant by title here. पहले हम देखेंगे कि टाइटल में क्या है, क्योंकि मैं आपको हर हमेशा कह रहा हूँ कि टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड, यानी कि टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि टॉपिक में क्या है, एसे में क्या है। तो यहाँ तो ये ऑटोबायोग्राफिकल जो जैसे हमने बाकी पढ़े हैं ऑटोबायोग्राफिकल, इसी तरह ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है। ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने मतलब जो इसको मुश्किलात हुए थे लाइफ में, बिकॉज एक्चुअली ही वॉज ए दलित। आपको मालूम है कि जो हिंदुइज्म में वहाँ हिराकी हैं, टॉप पर होते हैं ब्राह्मण्स, इसी तरह वो शूद्रास, इसी तरह वो दलित्स बेचारे वो लोअर क्लास पर होते हैं। द अपर क्लास पीपल दे हेट देम, दे डिडंट टेक देम एज ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, यानी कि आपने सुना होगा कि जो ये दलित बेचारे हैं इनको मतलब बहुत मुश्किलात होते हैं लाइफ में, यानी कि इनको ये इंसान जैसे वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वो इसी के बारे में कह रहा है। ये ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि जो ओम प्रकाश है ही वॉज हिमसेल्फ ए दलित, यानी कि ये खुद दलित था। तो आपको ये मालूम है कि दिस इज़ इन द सेकेंड एंड फोर्थ सेम ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल द कॉलेजेस। तो ये आपको मालूम है, ये उन्हीं के लिए है। तो अब हम देखेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे हम इसी टाइटल पर। जूठन का माने है जूठा, यानी कि जो कुछ वट एवर हैज़ बिन लेफ्ट व्हेन वी कंप्लीट द फूड, जब हम खाना ख़त्म करते हैं जो वहाँ होता है फिर लेफ्ट आउट, जो हम नहीं खा पा रहे हैं, जिसको हम फिर फेंकते हैं, इसी को जूठन कहते हैं। ये उसने मतलब यहाँ डायरेक्टली यूज़ किया है उर्दू वर्ड या हिंदी वर्ड, यानी कि इसलिए ये किया है कि सिट्रस देने के लिए, वरना तो ये मतलब इंग्लिश में भी लिख सकेगा कि वट एवर हैज़ लेफ्ट, मगर इसलिए ये इसने दिया है क्योंकि ये मतलब यहाँ हिंदू की मतलब ये मतलब सिट्रस देने के लिए इस्तेमाल किया है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है वट एवर द फूड हैज़ बीन लेफ्ट विच वी थ्रो अवे, इवन समटाइम्स दैट इज़ नॉट बीन ईटन बाय एनिमल्स। कभी कभी जो जानवर हैं वो भी इसको नहीं खा रहे हैं, मगर जो ये बेचारे दलित लोग हैं दे आर कंपेल्ड टू ईट देयर फूड, क्योंकि सर्वाइव तो करना है, जिंदा तो रहना है। इन बेचारों को मतलब वही जो कुछ मतलब आपने सुना होगा, जब वो वेल पर जाते थे पानी लाने के लिए, इनको वहाँ वो पानी नहीं देते थे। इसी तरह जब वो ट्रेन में चढ़ते थे या किसी होटल या किसी जगह जाते तो इनको वहाँ मतलब जैसे ही कुत्तूस या जो एनिमल्स हैं बाकी डॉग्स हैं इनको एक साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मगर इन दलित इसके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो ये जो ओम प्रकाश है तो उसने अपनी लाइफ के बारे में कहा है कि इसको कौन कौन सी मुश्किलात हुए हैं, कैसे हुए हैं। पहले हम ओम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, तो उससे हमें पता चलेगा कि मतलब ऐसे भी क्या है, ऐसे भी किसके मतलब है, ऐसे में भी क्या है। हाँ, अबाउट ऑथर पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे मैंने आपको बाकी लेसन में कहा है, एक एक सिटअप बाई सिटअप मैंने आपको पढ़ाया है, इसी तरह मैंने यहाँ भी किया है, मगर अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन ओनली वन लेक्चर। हाँ, बट once again, most of you only watch the videos, but unfortunately you didn't subscribe. Please subscribe the channel, and also please send the feedback is necessary. Also please share with your friends, with your relatives. अब मैं मतलब कितना इंसिस्ट आपको कर रहा हूँ अपनी तरह से, मतलब मैं आपके लिए मेहनत कर, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, जितना मुझ में कैपेबिलिटी है उतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो मतलब इंसान को लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। और अगर आपको ये मटेरियल चाहिए या और भी कोई मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकेंगे, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, www
डॉट डॉट JK score.com स्कोर डॉट, ये तो आपको मालूम है score.com। 1 सेकंड, ये चला गया। हाँ, score.com। यहाँ से आप यू कैन डाउनलोड एनी टाइप ऑफ मटेरियल। हाँ, दिस इज नाउ वी विल सी अबाउट द ऑथर इंट्रोडक्शन। ओम प्रकाश वाज बॉर्न ऑन, ये तो ये डेट फैक्ट्स और फिगर्स आपको याद रखने हैं, 30th ऑफ जून 1950 मुजफ्फरनगर यूपी में, यानी कि यूपी तो आपको मालूम है वो इंडिया में है, तो सीधी सी बात ये इंडियन है। ही डाइज ऑन 17th ऑफ नवंबर 2013 एट द एज ऑफ 63। ये अगर आप देखिए ना, मैंने बहुत इजी इंग्लिश यहाँ इस्तेमाल किया है, यू कैन सी। और मैंने यहाँ सेंटेंसेस जो है वो सिंपल मैंने यूज़ किए, बहुत सिंपल टू द पॉइंट। इन देहरादून उत्तराखंड, वो भी इंडिया में है। ही वॉज ए ग्रेट दलित राइटर, पर्टिकुलरली ए पोइट, यानी कि वो दलित राइटर था, ज़्यादातर वो पोइट था, यानी वो उसने पोइट्री भी लिखी थी। ही वॉज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, यानी कि दीज आर व्हाट ही वाज, यानी कि ये डायरेक्टर था, सोशल एक्टिविस्ट था, एक्टर था। अब हम इसके पेरेंट्स के बारे में देखेंगे। हाँ, हिज फादर वाज छोटन लाल, अब मतलब ये नाउन है, एंड हिज मदर वाज मुकिंदी देवी। हिज वाइफ's नेम वाज चेना। दे हैव गुड रिलेशन, यानी कि उसका अपनी जो उसकी वाइफ है उसके साथ उसको बहुत अच्छी रिलेशन थी, बट उनको कोई बच्चा नहीं था। ही नेम्ड हिज हाउस अपॉन द नेम ऑफ हिज वाइफ चंद्राना। दे डिडंट हैव ए चाइल्ड, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। अब हम उसकी एजुकेशन देखेंगे। हाँ, जो ये Sivika Ram Mashi was the first good teacher who taught Valmiki in his childhood, यानी कि इसको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया था, मगर वो सब उसको मतलब जो दलित से उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर रहे थे। ये एक ही टीचर था जिसने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया था बचपन में। अब हम देखिए कि उसका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने कौन से बुक्स लिखे हैं। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द दलित लिटरेचर जो मैंने आपको पहले ही कहा है, उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही हैड रिटन 3 पोइट्री कलेक्शंस, इसने 3 पोइट्री कलेक्शंस लिखे हैं। ही आल्सो हैड रिटन 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 उसने शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस लिखे हैं। हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो हमारे सिलेबस में है, जूथन विच इज़ इन आवर सिलेबस वाज ए हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित, यानी कि जैसे कोई हिस्टोरियन प्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह उसने भी। ये नोट्स मैंने खुद अपने आप माइंड से बनाए हैं, किसी मटेरियल से नहीं आपको मिलेंगे। हाँ, हिज नॉन फिक्शनल वर्क्स आर, इसके उसने तो कुछ नॉन फिक्शनल वर्क्स भी लिखे हैं और कुछ ट्रांसलेशन भी किए हैं। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने एक ही लेक्चर बनाया है। हाँ, अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है ड्यूटन दलित लाइफ। ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है, यानी कि थोड़ा उसमें उन्होंने लिया है, वरना ये बहुत बड़ा है, तो वही एक्सट्रैक्ट हमें पढ़ना है। वो कहाँ से कहाँ तक है। ड्यूटन ए दलित लाइफ रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो मैंने आपको पहले कहा है, बट यू हैव टू रिमेंबर कब लिखा है, 1997 में। इट वॉज रिटन इन हिंदी, ये आपको याद रखना है, एक्चुअली ये हिंदी में लिखा गया था। एज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ वाल्मीकि, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वर्क इज इन आवर सिलेबस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अरुण प्रभा मुखर्जी, यानी कि जो हमारे सिलेबस में एक्चुअली वो ट्रांसलेशन है। वो ट्रांसलेशन किसने की थी, वो एक अंग्रेज़ यानी कि इंग्लिश में किसने की है, वो अरुण प्रभा मुखर्जी ने की है। हाँ, actually he was English professor
ही वॉज बॉर्न इन ए दलित फैमिली इन इंडिया। ये हम यहाँ वाल्मीकि साहब के बारे में कह रहे हैं, यानी कि वो इंडिया में पैदा हुआ था दलित फैमिली में। ही रिप्रेजेंट्स हिज लाइफ इन द वर्क एज एन अनटचेबल, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि उनको अनटचेबल, दलित को अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, यानी कि उनके साथ टच नहीं किया जा रहा था। ही रिप्रेजेंट्स हिज डे टू डे एक्सपीरियंस एज ए मेंबर ऑफ द लो कास्ट। मैंने आपको पहले कहा ये खुद दलित था, ये हमें यहाँ दिखा रहा है कि उसके साथ क्या किया जा रहा था डे टू डे लाइफ में। इन द डॉक्यूमेंट ऑफ बुक्स अनटचेबिलिटी इज एब्लिश्ड एंड इज प्रोहिबिटेड, यानी कि अगर हम किताबों में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, आईएनए में देखें, वहाँ तो मतलब उन्हें लगा ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना है, ख़त्म किया उन्होंने, मगर रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट होता है। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इट स्टिल एग्जिस्ट्स। वाल्मीकि इन हिज वर्क शोज दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द दलित लाइक हिम, ये मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिखा रहा है कि क्या होता था दलित्स के साथ। द एक्सप्लॉइटेशन एंड ह्यूमिलिएशन फेस्ड बाय दलित्स इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वर्क, यानी कि यहाँ यही दिखा रहे हैं कि उनके साथ कौन कैसी इनको ह्यूमिलेट किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे काम लिए जा रहे थे। जब हम ये लेसन पूरे तरीके से पढ़ते हैं, हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि जो ये वाल्मीकि था या बाकी जो दलित थे उनके स्कूल में, उनको जो स्कूल था इनका, इनको उसी को सफाई करने के लिए कहा जा रहा था एज ए स्वीपर, और इनको स्कूल में अलग रखा जा रहा था कि जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ इनको टच नहीं करने दिया जा रहा था। इनको मतलब वो जो उस वक्त तो मेट हुआ करता था, मेट पर बच्चे बैठते थे चढ़ाई पर, इनको मतलब ऐसे ही रखा जाता था फ्लोर पर। उन बेचारों को नज़र भी नहीं पड़ रहा था बोर्ड की तरफ। बहुत परेशान। एक बार उसके बाप ने देखा कि उसको वो वहाँ सफाई करने के लिए कह रहे थे टीचर्स, फिर उसको थोड़ा गुस्सा आया, तो मगर फिर भी उसने मतलब कंट्रोल किया है, क्योंकि उसका मेन मार्ग था कि अपने बच्चे को पढ़ाना, तो उसने फिर पढ़ लिया। तो आप देख रहे हो कि मतलब अब तो वो एक राइटर भी बन गया है। हाँ, अगर हम आप देखेंगे जो मैंने आपको पहले ही कहा है, इन हिंदी जूठन मीन्स लेफ्ट ओवर फूड, यानी कि जो कुछ बचा हुआ है, जो अब हम खाना कंप्लीट करते हैं, इसी को जूठन कहते हैं। ये तो हिंदी है, मैंने आपको पहले कहा कि इसने यहाँ हिंदी वर्ड इस्तेमाल किया है, विच इज़ वी मोस्टली थ्रो अवे, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, जो हम खाते नहीं हैं इसको हम फेंकते हैं, मगर यहाँ इनको मजबूर किया जा रहा था वही खाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली द दलित हु आर कंसिडर अनटचेबल्स, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनको अनटचेबल कंसिडर किए जा रहे थे, हैव बीन ईटिंग थ्रू देयर लाइफ, यानी कि थ्रू आवर देयर लाइफ दे हैव ईटन दिस वट एवर हैव बीन लेफ्ट बाई द रिच पीपल। दिस नावल डील्स विद वाल्मीकि's चाइल्डहुड डेज इन हिज स्कूल, जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि ये एक्सट्रैक्ट है उस नावल का जो हमारे सिलेबस में है। एक्चुअली वो चाइल्डहुड बचपन के बारे में है, जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। इट शोज द सोशल इनजस्टिस फेस्ड बाय दलित्स हु आर कंसिडर्ड लवर बाय पीपल ऑफ हायर क्लासेस, यानी कि ये यही दिखा रहा है कि इनजस्टिस कैसे किया जा रहा था इन लोअर क्लासेस के साथ, जो ये अपर क्लास के लोग थे। हाँ, वाल्मीकि वाल्मीकि was sensitive from his childhood about the status of Dalits in the society, यानी कि ये बहुत सेंसिटिव बच्चा था। ये कह रहा था क्यों ये डिफरेंस करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्ट्स। इंसान तो इंसान है, इंसान तो एक ही है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर। आपको मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मतलब ये अनटचेबिलिटी के लिए, ये कास्ट डिफरेंस के लिए, सेक्ट डिफरेंस के लिए बहुत से काम किए थी, तो उसको बहुत असर पड़ा था इसका। ही वर्क थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द दलित एंड रेज्ड हिज इश्यूज रिलेटेड टू दलित, यानी कि उसने उनके लिए बहुत काम की थी, मतलब जो भी इनके इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया था। द सेम इनजस्टिस विद द दलित इज़ द मेन थीम ऑफ जूठन लाइफ, ए दलित्स लाइफ, यानी कि यहाँ भी जो मेन थीम है वो यही है कि उनके साथ वो ये इनजस्टिस क्यों किया जा रहा था, यही है यहाँ मेन थीम। तो मैंने फिर से आपको कहा है कि अगर इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ मटेरियल यू कैन वॉच दिस चैनल, दैट इज़ डियर स्टूडेंट्स
and also you can download the material from www.jkscore.com. Thanks. Please send the feedback. Feedback is necessary.